दोस्तों, जाट ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है तहलका। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की जबरदस्त जोड़ी ने कर दिया है सबको हैरान। सिर्फ 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाई ने बना दिया है नया रिकॉर्ड। क्या ये बनेगी साल की सबसे बड़ी हिट? कितना कलेक्शन हुआ, कौन से देश में सबसे ज्यादा, हर एक डिटेल मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर। और हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया दीदी। सुपरस्टार सनी देओल की जाट ने सिनेमा घरों में मानो तूफान ला दिया है। हर दिन के साथ फिल्म की कमाई ऐसे चढ़ रही है जैसे रॉकेट को बूस्टर लग गया हो। दोस्तों, जैसे घने जंगल में लगी आग को कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसी तरह जाट के रिकॉर्ड ब्रेकर बॉक्स ऑफिस नंबर भी अब किसी कंट्रोल में नहीं आ रहे। कमाई का ग्राफ हर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब ये फिल्म सीधा साल की सबसे तगड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रही है। भारत में तो इसने कहर मचाया ही है, लेकिन विदेशों में भी इस फिल्म ने ऐसा जादू चलाया है कि लोग थिएटर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जाट का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब चाहे कोई भी स्टार रिलीज हो, इस जाट को बॉक्स ऑफिस के सिंहासन से हिलाना नामुमकिन लग रहा है। कलेक्शन इतने धमाकेदार हैं कि खुद सनी पाजी भी कह रहे होंगे ये कलेक्शन है, कोई खिलौना नहीं। तो भाइयों और बहनों, 10 अप्रैल को रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। नाम है जाट। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में दिखाई दे रहे हैं बॉलीवुड के असली शेर। जी हाँ, वही जिनका 2.5 किलो का हाथ अभी भी भारी पड़ता है, सनी देओल पाजी। और साथ में है एक से बढ़कर एक ढाकड़ एक्टर्स, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह और स्टनिंग सयामी खेर। सब मिलकर बना रहे हैं इस फिल्म को एकदम मसालेदार सिनेमाई बम। अब बात करते हैं रिलीज की, तो डायलॉग वाला सीन तो बाद में आता है। गोपी चंद माली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने सीधे 3500 स्क्रीन्स में इंडिया में एंट्री मारी और विदेशों में भी लगभग 1000 स्क्रीन्स पर छा गई। मतलब पूरी दुनिया में जाट की फौज उतर चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा? तो भाई, लोगों का जवाब था 1 नंबर। ऐसी फिल्में तो सिर्फ टॉलीवुड वाले ही बना सकते हैं। थिएटर से निकलते लोग ऐसे एक्साइटेड थे जैसे मुफ्त में पॉपकॉर्न मिल गया हो। पॉजिटिव रिव्यूज की ऐसी बौछार आई कि सनी पाजी भी बोले होंगे अब तो मजा आ गया। भाई सुनो जरा ध्यान से, सनी देओल इस बार पूरे गुस्से वाले मास अवतार में लौटे हैं। उनके डायलॉग सुन के ही बंदे की रीढ़ की हड्डी कांप जाए। धाई से मारूंगा, टाइम जोन बदल जाएगा। एक्शन हो या एक्टिंग, बंदा पूरा टहलका मचा रहा है। अब बात करते हैं फिल्म की। स्क्रिप्ट ऐसी कि लोग बोले ओ भाई पैसा वसूल। और फिर क्या था, एक बंदा देख के आया, दूसरे को कहा जा बेटा तू भी देखा, और मूवी ने कलेक्शन में भी धुआंधार कमाल कर दिया। पहले दिन से ज्यादा कमाई दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तो और ऊपर, और चौथे दिन भाई वो तो पूरे तूफानी मोड़ में चला गया। अब आया असली टेस्ट, वर्किंग डेज। लेकिन फिर भी फिल्म का होल्ड ऐसा कि बॉक्स ऑफिस बोले रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू ही चल। ट्रेंड देख के तो यही लग रहा है कि ये फिल्म अब रुकेगी नहीं, और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मुमकिन है सनी पाजी के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो जाए। तो भाई लोग, जिसने अभी तक नहीं देखी कसम गदर की, जाओ और देख के आओ, वरना सनी पाजी खुद आकर बोलेगा तारीख पे तारीख नहीं, अब टिकट पे टिकट बिकेगा। भाई लोगों, जरा कान खोल के सुनो, इस हफ्ते बॉलीवुड में मचेगा बड़ा धमाका, क्योंकि लाइन से नई फिल्में आ रही हैं और उनमें से एक है अक्षय कुमार की केसरी 2। लेकिन रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कि केसरी 2 आए या उसके पीछे पूरी रेजिमेंट भी। जाट फिल्म की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर ऐसी बनी हुई है जैसे चाय में अदरक का स्वाद, हटे ही ना। अब बात करते हैं स्क्रीन की। केसरी 2 के आने के बावजूद जाट को मिलने वाली है मस्त वाली स्क्रीन स्पेस, और भाई साहब दूसरा हफ्ता भी पूरी बाजरे दी रोटी स्टाइल में गरम गरम कलेक्शन लेके आएगा। लेकिन ठहरो, उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक मारते हैं। पिछले हफ्ते की कुछ बड़ी फिल्मों का हाल भी सुन लो। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई तमिल एक्शन ड्रामा थ्रिलर गुड बैड अगली की। डायरेक्टर हैं अधिक रविचंद्रन और फिल्म में है थाला अजीत कुमार, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन सरजा और जैकी सरोफ। पूरा एक्शन का फुल प्लेट। अब सुनो जरा बजट। फिल्म बनी है पूरे 250 करोड़ में, और भाई इसे सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि तेलुगु में भी डब करके निकाला गया है। मतलब पैसा वसूल एंटरटेनमेंट सबको चाहिए। मूड में है मेकर्स तो हाजिर हो जाओ, अपनी टिकट बुक कराओ, क्योंकि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर होगा जाट बनाम केसरी 2 बनाम तमिल थ्रिलर का महायुद्ध। अब सुनो भाई, मसालेदार अपडेट लेकर आया हूँ।
गुड बैड अगली के बॉक्स ऑफिस जलवे का। तो बात कुछ यूं है दोस्तों, इस फिल्म ने रिलीज के बाद पूरे 6 दिन पूरे कर लिए हैं और क्या ही कहें, बॉक्स ऑफिस पे ऐसा तांडव मचाया है कि अजीत सर की पिछली फिल्म विदा मुयार्ची का लाइफ टाइम कलेक्शन तो कई जगहों पर पार कर दिया। मतलब बंदा आया, स्क्रीन पे छाया और फिर कलेक्शन लेके बॉक्स ऑफिस को झुका दिया। और हाँ, इंडिया में तो फिल्म ने गर्दा उड़ाया ही है, लेकिन विदेशों में भी इसने ऐसा बिजनेस किया कि प्रोड्यूसर बोले भाई पासपोर्ट और टिकट भी कमा रहे हैं अब अगर 6 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो बस सीट बेल्ट कस लो। फिल्म ने पहले 4 दिन में ही ठोक डाले 86 करोड़ 77 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन। अब सोचो बाकी के 2 दिन मिलाकर कितना मजा आया होगा। और अभी तो फिल्म की रफ्तार ऐसी है जैसे थाला अजीत अपनी बाइक पे निकले हों सीधा रिकॉर्ड तोड़ने। हो सकता है भाई गुड बैड अगली बन जाए अजीत सर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। और अगर ऐसे ही चला तो गुड बैड अगली नहीं, ये होगी गुड बैड सुपर हिट बॉसली। अब अकड़ के बैठ जाओ भाई, गुड बैड अगली बॉक्स ऑफिस पर ऐसा चल रही है जैसे थाला अजीत की बाइक, बिना ब्रेक सीधे रिकॉर्ड्स को रौंदते हुए। तो सुनो कलेक्शन का ताज़ा हिसाब किताब। 5वें दिन भी फिल्म ने ठोक डाले 15 करोड़ 68 लाख। मतलब कलेक्शन में दम बरकरार था। लेकिन हाँ, छठे दिन थोड़ी ठंडी हवा चली, ऑक्यूपेंसी में गिरावट आई और फिल्म ने 6 करोड़ 75 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया। अब आते हैं असली तड़के पर। 6 दिन का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है पूरे 109 करोड़ 20 लाख। और अगर बात करें इंडिया ग्रोस की तो ये पहुंच गया है सीधे 129 करोड़ 94 लाख तक। अब सुनो इंटरनेशनल जलवे। फिल्म ने विदेशों में भी किया ऐसा बवाल कि डॉलर भी बोले थाला थाला। ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन अब तक ठहर चुका है शानदार 61 करोड़ 22 लाख पर। और अब जरा ध्यान दो, 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है 191 करोड़ 16 लाख। बस अब तो भाई 200 करोड़ की दहलीज पर खड़ी है ये फिल्म और अगले 1 या 2 दिन में ये आंकड़ा भी फुल स्टाइल में पार कर जाएगी। तो भाई गुड बैड अगली ने ये तो साफ कर दिया है, नाम चाहे कुछ भी रखो, कलेक्शन में ये फिल्म सिर्फ सुपर हिट नहीं, सॉलिड ब्लॉकबस्टर है। अब आओ भाई लोगों, एक और जोरदार अपडेट लेके हाजिर हूँ। तो बात शुरू करते हैं गुड बैड अगली से। इस तगड़ी तमिल एक्शन थ्रिलर का बजट था 250 करोड़ और मजे की बात ये है कि फिल्म पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ प्लस की कमाई का आंकड़ा छूने ही वाली है। मतलब थाला अजीत ने ऐसा चौका मारा है कि बॉक्स ऑफिस भी बोले बॉस मैं तो फैन हो गया। और ट्रेंड को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ऐसे कमाएगी जैसे थाला के फैंस की EMI भरनी हो। अब जरा कट मारते हैं बॉलीवुड की तरफ। ईद पर रिलीज हुई थी सलमान भाई की सिकंदर। डायरेक्टर थे तमिल के मास्टरमाइंड AR मुरुगदास। कास्ट भी फुल धमाकेदार, सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना, सत्यराज और काजल अग्रवाल। अब भाई इतनी तगड़ी स्टार कास्ट देख के तो लोग बोले थे ईद आई है, भाईजान की ब्लॉकबस्टर भी आई होगी। लेकिन अफसोस सिकंदर से जितनी उम्मीदें थीं उतना जलवा नहीं दिखा पाई। फिल्म में मसाला था, स्टाइल था, लेकिन वो सलमान वाला तड़का थोड़ा हल्का पड़ गया, जिसके चलते पहले हफ्ते में कलेक्शन ठीक ठाक तो रहा पर उतना बवाल नहीं मचा पाई जितना सोचा गया था। तो भाई एक तरफ गुड बैड अगली पूरे इंडिया और विदेशों में झंडे गाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सिकंदर थोड़ा फिसल गया जैसे भीगे पटाखे ईद की रात में। अब सुन भाई, सिकंदर का हाल ऐसा हो गया है जैसे किसी लड़ाई में तलवार तो थी पर धार नहीं थी। जहां पहले हफ्ते में फिल्म ने किसी तरह खींचतान के ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया था, वहीं दूसरे हफ्ते में आते ही फिल्म ने सीधा दम तोड़ दिया। और अब तो भाई तीसरा हफ्ता चल रहा है और कलेक्शन पहुंच गया है सीधे लाखों में। हाँ जी, करोड़ों का तो नामो निशान नहीं। और अब तो हाल ये है कि फिल्म से स्क्रीन्स भी हाथ खींचने लगे हैं। ऑल इंडिया में अब सिर्फ 250 से 3 स्क्रीन ही बचे हैं सिकंदर के लिए। मतलब पॉपकॉर्न बेचने वाले भी सोच रहे होंगे भाई अब किसको बेचे। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी, जितनी भी कमाई होनी थी वो कल तक हो गई। आज से बस स्क्रीन पर नाम भर चल रहा है। अब बात करते हैं असली ट्विस्ट की। पिछली कुछ सलमान भाई की फिल्मों को इससे बेहतर रिव्यूज मिले थे, लेकिन मजे की बात ये है कि सिकंदर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसके बजट से ऊपर निकल चुका है। यानी आलोचना तो झेली पर कमाई निकाल ली। हाँ, ये भी सच है
कि डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स काफी महंगे बिके थे, तो भले ही फिल्म का बजट इतना भारी न रहा हो, लेकिन राइट्स ने वसूली में थोड़ा मसाला डाल दिया। तो कुल मिलाकर सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस की लड़ाई तो हारी, पर कम से कम अकाउंटेंट की डायरी में घाटा नहीं हुआ वाला चैप्टर जरूर लिखा गया। अब सुनो भाई, सिकंदर ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर तलवार लहराने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन सुपरहिट का ताज इसे नहीं मिल पाया। हालांकि इतना जरूर कह सकते हैं कि फिल्म ने बिजनेस वाला खेल सही खेला है। अब अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स और कलेक्शन की तुलना की, तो मामला थोड़ा गड़बड़ाया है, क्योंकि भाई फिल्म ने थिएटर्स में वो आग नहीं लगाई जो ट्रेलर में वादा किया था। लेकिन प्रोड्यूसर साहब आराम से कुर्सी पर बैठकर मॉकटेल पी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेचकर पहले ही फायदा काट लिया। अब आता है असली कलेक्शन का हिसाब किताब। ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 132 करोड़ 11 लाख, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 157 करोड़ 21 लाख, ओवरसीज कलेक्शन 57 करोड़ 16 लाख, और भाई साहब जोड़ घटाव के बाद सिकंदर का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 214 करोड़ 37 लाख। मतलब फिल्म ने बाहर ओवरसीज में भी बक्सा पैक कर लिया है। आउट हो गई वाली स्थिति आ चुकी है। लेकिन फिर भी इतने कलेक्शन के साथ फिल्म ने डूबते हुए जहाज में मुनाफे की नौका जरूर तैरा दी है। तो सलमान फैंस के लिए एक लाइन, भाई तो भाई है, घाटे में भी मुनाफा ढूंढ लेता है। अब बात करते हैं असली बॉस की, भाईजान सलमान खान की। तो जी हाँ दोस्तों, सिकंदर का बजट था 200 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया सिर्फ 214 करोड़ 37 लाख। मतलब फिल्म ने किसी तरह सरक के बजट पार कर लिया। लेकिन सलमान के लेवल के हिसाब से ये आंकड़ा थोड़ा ठंडा पड़ा। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनो, सलमान खान की फ्लॉप फिल्मों का जितना कलेक्शन होता है ना, उतना तो कई सुपरस्टार्स की सुपरहिट फिल्मों को भी नहीं मिलता। हाँ भैया, ये है असली स्टारडम का टैग, जो भाई को सुपरहिट न होते हुए भी बॉक्स ऑफिस का सुल्तान बना देता है। तो सोचो, जब भाईजान फ्लॉप में इतना कमाते हैं, हिट देंगे तो थिएटर में सीटें नहीं, छत पर लोग चढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सलमान जल्द ही कोई तगड़ा एक्शन धमाका लेकर आएंगे, ऐसा जो सारे पुराने रिकॉर्ड्स को धूल चटा दे। अब चलो कट मारते हैं सीधा 2025 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म की ओर, जाट, जिसमें सनी देओल ने ऐसा गदर मचाया है कि फैंस तारीफ करते करते थक ही नहीं रहे। डायलॉग्स हो, एक्शन हो या स्क्रीन प्रेजेंस, भाई साहब पूरी स्क्रीन पर 2.5 किलो का हाथ छाया हुआ है। तो एक तरफ सलमान की फिल्में नाम से कमाई करती हैं और दूसरी तरफ सनी पाजी जमीन हिला के बॉक्स ऑफिस फाड़ देते हैं। अब सुन भाई, सनी देओल की वापसी ने तो ऐसा गर्दा उड़ाया है कि थिएटर वालों को सीटें कम पड़ गईं और ऑडियंस गेट पर लाइन में खड़ी, हाथ में झंडा, दिल में 2.5 किलो का हाथ वाला जोश। एक्शन से लेकर एक्टिंग तक पाजी ने सबकी बोलती बंद कर दी है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक मारा है डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी ने, जिसने ऐसी फिल्म बनाई है जो फैमिली ऑडियंस से लेकर सिंगल स्क्रीन वाले भाई और मल्टीप्लेक्स के मॉडर्न बंदे सबको एंटरटेन कर रही है। और क्यों ना हो, फिल्म में है जबरदस्त एक्शन, ठेठ देसी ड्रामा, टाइम पे कॉमेडी, यानी जो भी चाहिए मास एंटरटेनमेंट में सब कुछ है फुल टॉपिंग के साथ। अब इतना मसाला देखकर लोग थिएटर की तरफ ऐसे भाग रहे हैं जैसे भेलपुरी फ्री में मिल रही हो। और भाई कलेक्शन, वो तो हर दिन नए झंडे गाड़ रहा है। चलो जरा हिसाब लगाते हैं। पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 9 करोड़ 62 लाख 2 दिनों में, टोटल इंडिया नेट 16 करोड़ 62 लाख। मतलब शुरुआत से ही ऐसा जलवा है कि कलेक्शन कह रहा, मैं अभी रुका नहीं हूँ बॉस, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो भाइयों और बहनों, जाट सिर्फ फिल्म नहीं, ये है देसी बॉक्स ऑफिस का तूफान। अब सुन बे, फुल बॉलीवुडी अंदाज में, जाट फिल्म की रफ्तार को ब्रेक लगाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। भाई फिल्म ने ऐसा कलेक्शन ठोका है कि हॉलीडे वीकेंड में तो थिएटर के बाहर हाउसफुल की तख्तियां चिपकी रह गयी। जरा कलेक्शन का तगड़ा हिसाब देख लो। 3 दिन में कमाए 26 करोड़ 57 लाख, 4 दिन में कूदकर पहुंची 40 करोड़ पार, 5वां दिन भी रहा धुआंधार, 48 करोड़ 75 लाख की नेट कमाई। अब भाई कोई भी सोचता कि वर्किंग डेज शुरू होते ही फिल्म धीमी पड़ जाएगी, लेकिन जाट तो जाट है, टाइम देख के नहीं चलता, कलेक्शन ठोकता है। अब आता है छठे दिन का खेल। हालांकि टिकट रेट्स थोड़े कम हो गए, मतलब जेब को राहत मिली, लेकिन ऑक्यूपेंसी ऐसी थी कि मॉर्निंग शो में भी सीट नहीं मिल रही और इवनिंग शोज, भाई वहाँ तो हाल सुनामी मोड में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक
छठे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 5 करोड़ 50 लाख रहा है। मतलब अब टोटल कलेक्शन पहुंच गया है लगभग 54 करोड़ के पार और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो तैयार रहो क्योंकि सनी पाजी इस बार सिर्फ स्क्रीन नहीं बॉक्स ऑफिस का सिंहासन भी हथियाने आए हैं। अब बात करते हैं जाट के कलेक्शन की। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं फिल्म के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। 6 दिनों में कमाई का हिसाब देखो। ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 54 करोड़ 25 लाख, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 64 करोड़ 55 लाख, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 73 करोड़ 36 लाख। अब भाई जाट ने पहले ही अपना जलवा साबित कर दिया और ये सिर्फ शुरुआत है क्योंकि फिल्म का बजट था 100 करोड़ और जैसे इस फिल्म की पब्लिक ने तारीफ की लगता है ये पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है जाट का लाइफ टाइम कलेक्शन आखिर कहाँ जाएगा? क्या ये 200 करोड़ तक पहुँचेगा या फिर इससे भी ज्यादा? क्योंकि जिस तरह से फिल्म का जोश और दर्शकों की दीवानगी बढ़ती जा रही है इसे देखकर लगता है कि पब्लिक की भीड़ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी है। तो आपका क्या अनुमान है? क्या जाट का लाइफ टाइम कलेक्शन 200 करोड़ पार कर जाएगा या फिर सनी पाजी हमें और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी तरह की ताज़ा तरीन फिल्म अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लिए हमसे जुड़े रहें। आप देख रहे थे 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।